19 तारीख को आपका भीलवाड़ा में अधिकार आंदोलन के तहत किसानों की मुआवजे की मांग, उसके साथ साथ में किसानों के हितों की रक्षा के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, कांग्रेस जो किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश व्यापी ये आंदोलन का रूप ले चुका है। इस आंदोलन के बाद में जगह जगह पे किसानों की मांग को लेकर, मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है। तो कल एक इसी संबंध में जब भीलवाड़ा में भाजपा की एक बैठक आयोजित हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, उसमें उन्होंने कांग्रेस के इस मुद्दे को एक हथकंडा बताया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा जिले के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस बीजेपी के राज में हमारा दुर्भाग्य है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने गिरदावरी चालू करवा दी है, लेकिन आप किसान भाइयों से अगर खेतों में जाकर पूछेंगे तो आज अपनी बर्बाद फसल को देखकर किसान भाई ने अपने माथे के ऊपर हाथ रख रखा है। और ख़ास करके बिजोलियाँ, मांडलगढ़, जाजपुर, कोटड़ी, शाहपुरा और फूलिया कला, इन 5 तहसीलों के लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए किसान भाइयों का पिछला साल का मुआवजा है, जो अब तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया हमारा। इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको बीमे का पैसा नहीं चाहिए। भीलवाड़ा जिले के अन्नदाता की संपूर्ण फसल खराब हो गई है। जिले के अंदर 100% खराबा डिक्लेयर करके किसान भाइयों को मुआवजे की राशि सरकार घोषणा करे। जो ग्राम पंचायतों के गठन के अंदर जनभावना के विपरीत उन्होंने पंचायतें बनाई है, उन पंचायतों का गठन जनभावना के अनुरूप किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो नौनिहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन स्कूल जाने वाले बच्चों की जीवन की रक्षा को देखते हुए नवीन कमरों का निर्माण डीएमएफटी से कराया जाए। हमारे निलंबित सरपंचों को जिनको स्टे मिल गया है उनको ज्वाइनिंग कराई जाए और भीलवाड़ा के अंदर सीवरेज की समस्या का समाधान करा जाए। आज इस बीजेपी के राज में ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब कल प्रेस वार्ता हुई तो प्रेस वार्ता में जो आपके जाजपुर के विधायक श्री गोपी चंद जी मीणा, उनका जो कृषि को लेकर जो ये मुआवजे की प्रक्रिया है, उसमें पंचायत की जो कृषि भूमि है उसको एक इकाई मानकर मुआवजा दिलवाने की प्रेस वार्ता में मांग की गई, लेकिन वो उस सवाल पर असहज नजर आए, जिसमें सांसद ने उसे संभालते हुए उसका उत्तर दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी के जो विधायक हैं और बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है? ये आप खुद ही बता रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या बात करूँ। उनके कारनामों से और अपनी हरकतों से उनको पूरे राजस्थान ने बार बार देखा है और बार बार लोगों ने देख के अपना मनोरंजन किया है। राहुल गांधी का जो के बारे में आपको क्या जानकारी है, और राजस्थान में भी क्या इस तरह का कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, न केवल बिहार या यूपी या कई अन्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गद्दी हथियाने के लिए वोटों के अंदर चोरी कराने का काम किया है। इन्होंने जो वोट अलग से अलग विधानसभाओं में वोटों को ट्रांसफ़र करने का काम किया है, लोगों का नाम काटने का काम किया है, और सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग का माध्यम बनाकर जो राहुल जी ने आरोप लगाया है, उस आरोप से पूरा देश सहमत है। पूरा देश कह रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। राजस्थान में भजन लाल की सरकार है 1.5 साल से, इनके विकास कार्यों को आप अपने विपक्ष की दृष्टि से किस तरह देखते हैं? राजस्थान में सरकार है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, काश्तकार को नज़र नहीं आ रही है, बेरोजगार युवा को नज़र नहीं आ रही है, दुखी किसान को नज़र नहीं आ रही है, सरकार तो नज़र नहीं आ रही है। एक सवाल मेरा इस फसल मुआवजे के इतर एक आपकी कांग्रेस की संगठन को लेकर है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मांडलगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 2 मंडल जो आपके ब्लॉक कार्यालय आते हैं, उसमें बिचौली और मांडलगढ़, जो लंबे समय से वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष का पद खाली है और लंबे समय तक वहाँ पे कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वहाँ पर नियुक्ति नहीं कर पाया है। अब आपका जो ये फसल मुआवजे का 19 तारीख को जो आंदोलन है, उसमें आपको मांडलगढ़ क्षेत्र से क्या सहभागिता मिलेगी? आप इसके लिए किस तरीके से आश्वस्त हैं? मैंने देखो, पहली बात तो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है, नए लोगों को अवसर देने का काम कर रही है। जो आंदोलन को लेकर मेरी अपने पूर्व प्रधान कैलाश जी मीणा साहब से, पूर्व प्रधान गोपाल जी मालवीय से और कांग्रेस के तमाम साथियों से चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि मांडलगढ़ विधानसभा से जो बिजोलिया क्षेत्र है, काछोला क्षेत्र है, मालगढ़ क्षेत्र है, लगभग 4-5 हज़ार किसान भीलवाड़ा के आंदोलन में शामिल होंगे।